जी आगे देखें, नंबर 6 पे लिखा हुआ है कि एक दूसरे की कमज़ोरियों और अयूब से दरगुजर करना। फरमाया औरत से बुग़्ज़ न रखे, इसलिए कि अगर इसकी कोई बात नापसंद होगी तो इसके बदले में दूसरी बात पसंद होगी। जी, हर मर्द औरत के अंदर कोई ना कोई कमज़ोरियाँ होती हैं, कोई ना कोई ऐब होते हैं, कुछ ना कुछ कमी कोताही होती है। तो हस्बैंड वाइफ अगर एक दूसरे की कमज़ोरियों को दरगुजर फरमाएंगे, इन हिदायत पर अमल करेंगे, तो बच्चों पर अच्छे असरात पड़ेंगे, अपनी भी तरबियत होगी, बच्चों पर अच्छे असरात पड़ेंगे। शक्ल सूरत पर बात नहीं करनी चाहिए ज़्यादा कि आप खूबसूरत नहीं हैं एक दूसरे को, बल्कि माशाल्लाह मेरे लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत आप है। हस्बैंड को भी चाहिए वो अपनी बीवी को बार बार कहे, उसको खूबसूरत ना भी लगे फिर भी कहे। ज़ाहिर है उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, उसको समझना भी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे लिए इस खूबसूरती को पसंद किया। इसी तरह बीवी को भी चाहिए जिस्मानी खूबसूरती, ज़ाहरी खूबसूरती, और इस तरह के और कमी कोताही अगर है तो उसको लोगों के सामने मेरी बीवी ऐसे करती है या मेरे शौहर ऐसे करते हैं। अच्छा, इसमें इंतहाई माजरत के साथ ये तो औरतों के अंदर ये बीमारी कूट कूट के भरी होती है, लगता है किसी ने प्याले में डाल डाल के पिलाया होता है। तो वो इधर जाएंगी तो अपने शौहर की बुराइयाँ, इधर जाएंगे अपने शौहर की बुराइयाँ। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं कई दफ़ा ना औरतों की बातें सुनता हूँ कि वो वहाँ गई तो उसने अपने शौहर की वहाँ बुराई बयान की, उधर गई तो उस घर में गई तो उधर ये किया, उधर बयान किया, उधर ये बयान किया। मैं तो परेशान हो जाता हूँ। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह आपने मुझे ऐसी बीवियाँ नहीं अता फरमाई कि जो इधर भी बातें कर रही हैं, उधर भी बातें कर रही हैं, ऐसे ये भी वो भी फलां भी। अल्लाह की पनाह। हाँ, किसी कोई ऐसी काबिल इस्लाह बात है, किसी समझदार इंसान से, किसी आलिम से, किसी मुफ्ती से कोई इस्लाह की नीयत से कोई बात पूछना, बताना, समझाना, वो एक अलग चीज़ है। इसके अलावा उमूमी तौर पर यहाँ तक के मामलात आए कि औरतें अपने हस्बैंड के मखसूस मुलाकात की चीज़ें भी बयान कर देती हैं। 20 जगह से ये शिकायत आई। प्लीज़ खुदा के लिए अपने और अपने घराने पर रहम करें, कभी ऐसी बदजुबानी ना करें। ये इंतहा दर्जे की बदजुबानी है कि एक औरत अपने शौहर की बातें लड़कियों से बयान करती है। कोई ऐसा इस्लाह करने वाला इंसान, कोई दीन के साथ आपकी उनके साथ निस्बत है, उनसे रहनुमाई लेने के लिए, मशवरा लेने के लिए, दुआएं लेने के लिए कोई बात आप बताना चाहें तो ठीक है, इसकी शरीयत इजाज़त। कोई बाजी है, आपकी मौल्लिमा है, कोई रूहानी तौर पर शेख है, कोई ऐसी कि जिनसे आपको जिनकी दुआएं भी मिले, जिनकी रहनुमाई भी मिले, तो वहाँ तो ठीक है। लेकिन उमूमी तौर पर हर गिस रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में कभी भी ये बातें ना। हाँ, कहीं आप नहीं एक इंसान के साथ रह सकते तो अपने फैमिली के लोगों को बता के आप अलग होना चाहते हैं तो उसमें भी समझदार लोगों को बताया जाए, उमूमी लोगों के सामने तमाशा ना बनाया जाए। खुसूसन जो अनपढ़ हों, जाहिल लोग हों, जिनको चीज़ों की समझ बूझ ना हो, दीन की समझ बूझ ना हो, दुनिया की समझ बूझ ना हो, तो ऐसे लोगों से बेशक वो बहन भाई क्यों ना हो, उनको बताएंगे और मामला ख़राब होगा। मेरे पास क्योंकि अक्सर ये शिकायत, ये चीज़ें आती रहती, कई दफ़ा सुना कि सगी बहनें गलत बातें बता रही होती, गलत रास्ता दिखा रही होती हैं। कोई बहन आके कहेगी कि मेरे शौहर मुझसे पैसे मांग रहे हैं, दूँ? बहनें कह दी नहीं नहीं नहीं, तो बस तो फिर इसको बिल्कुल पैसे नहीं देने, ये आपके सर चढ़ जाएगा, इसको अपनी मुट्ठी में रखना है, इसको टिका के कस के रखना है। तो प्लीज़ ये वाला अंदाज़, ये वाली जो चीज़ें ना कि एक दूसरे के उयूब को बयान करना, कमज़ोरियों को बयान करना, ये रिश्ता बहुत इखलास वाला, एक दूसरे के साथ दिलो जान से मुखलिस रहें, तब जाकर इसके असरात बच्चों पर भी पड़ेंगे। जब आप दोनों एक होंगे, हस्बैंड वाइफ एक होते हैं ना, तो उस पर बच्चों के असरात पड़ते हैं। हमने इस पर अपने पीरो मुर्शद के बारे में, उनके घर वालों के बारे में सुना हजरात साहबजादगान से कि हम कई दफ़ा कोई बात जाके अब्बू जी से पूछते हैं कि अब्बू जी से ये बात कहते हैं, तो अब्बू जी ने अगर मिसाल के तौर पे इनकार कर दिया, जब अपनी अम्मा के पास गए तो अम्मा ने भी वही इस बात इनकार कर दिया, या जो बात जिस मामले में अब्बू जी ने जो चीज़ कही कि यूँ नहीं यूँ करना, तो अल्लाह की शान के जब हम अपनी अम्मा के पास गए, दोनों की सोच इतनी मिलती हो। हम हज़रत जी दामत बरकातुम के और उनके घर वालों के वाक़यात सुन के हैरान होते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक उन्हें नज़र बद से बचाएं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बहुत खैर बरकत रहमत नाजिल फरमाएं। आज के ज़माने में ऐसे लोग हैं कि दोनों की सोच मिल रही होती है, कहते हैं ना, दिल को दिल से राह होती है। तो हस्बैंड वाइफ के मामलात इतने क्लोज होने चाहिए और इतने हम आहंग होने चाहिए कि एक दूसरे के ऐप बयान करने के बजाय दोनों की चीज़ें, फैसले, बातें मिलनी होनी चाहिए। जब दोनों दीन को
जब हस्बैंड वाइफ दोनों दीन को सामने रख के चल रहे होंगे ना, उनकी ज़िंदगी का गोल दीन इस्लाम होगा, दोनों एक सोच पे चल रहे होंगे, तो फिर दिल को दिल से राह भी होती है, फिर चीज़ें मैच भी होती हैं। फिर ऐसा भी होता है, हम जैसे नालायकों ने देखा कि मैं जो बात सोच रहा हूँ तो वो घर वाले बता रहे होते हैं, जो घर वाले सोच रहे होते हैं तो वो अल्लाह मेरी ज़ुबान पे ला रहे होते हैं। कई दफ़ा ये वाक़यात हमने ज़िंदगी में देखे कि बिल्कुल सोच भी मिल रही होती है। तो जहाँ सोच मिल रही वहाँ फिर वहाँ वो वाले लोग एक दूसरे के ऐब बयान नहीं करते, एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाते, एक दूसरे के बारे में जुमले नहीं कसते। और इसमें तो फरमाया औरत से बुग़्ज़ ना रखे, इसलिए कि अगर इसकी कोई बात नापसंद होगी, दोनों के लिए यही हुक्म है, औरत भी अपने शोहर से बुग़्ज़ ना रखे और मर्द के लिए भी यही है कि औरत के लिए बुग़्ज़ ना रखे। ज़ाहिर है बहुत सारी और अच्छी बातें भी होंगी। कई दफ़ा जब हस्बैंड मेरे इस फ़कीर के पास आते हैं या मुसलमान बहनें आती हैं शिकायत लेकर, तो उनके अंदर उनका फ़कीर ये कहा करता है कि 50-60% अच्छाइयाँ हैं, अगर 50 से 60% अच्छाइयाँ हैं तो निज़ाम चलाएं, 40% नहीं भी अच्छाइयाँ हैं तो निज़ाम चलाएं। हाँ, बहुत बड़ी बात हो, बहुत जुल्म सितम हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों में मामलात आ जाएं, गड़बड़ हो जाए, या आज़ाद फारग करने के बाद निकाह नहीं करने के लिए तैयार, या इस तरह की चीज़ें, या बिल्कुल हुकूक अदा नहीं कर रहा, तो उस सूरत में आप ने बहुत सब्र कर लिया, बर्दाश्त कर लिया, तो आपके बुनियादी हुकूक भी अदा नहीं कर रहा, तो फिर उस सूरत में हम कहते हैं कि आप अलग दीन इस्लाम में अलग की शक्ल भी जायज़ है, वो नाजायज़ हराम नहीं है। तलाक खुला नाजायज़ हराम नहीं है, वो इसी चीज़ के लिए है कि अगर कहीं कोई बहुत ज़्यादा ज़्यादती गड़बड़ हो तो उस शख्स से दूर भी होना चाहिए, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। आगे देखें।